दादाजी ने अपनी आखिरी सांसों में मुझे बताया कि हमारे घर में अरबों की एक विशाल खदान छिपी हुई है, लेकिन वह छिपे हुए खजाने की जगह बताने से पहले ही दुनिया छोड़ गए। इसलिए मैंने पूरे घर को ऊपर से नीचे तक छान मारा, लेकिन आखिर में मुझे सिर्फ एक टूटा फूटा लोहे का टब मिला। तभी जब मुझे लगने लगा कि दादाजी जरूर मुझसे मजाक कर गए हैं, अचानक मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। अभी कुछ देर पहले मैंने 5 खाली पानी की बोतलें इस टब में फेंकी थी, लेकिन अब वहाँ पूरे 10 खाली बोतलें पड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यह कोई साधारण टूटा हुआ लोहे का टब नहीं था, बल्कि ये तो एक लेजेंडरी ट्रेजर बेसिन था। मैंने तुरंत उन 10 बोतलों को बाहर निकाला और फिर से टब में डाल दिया। सिर्फ कुछ सेकंड बीते और एक बोतल 2 बन गई। अंदर डाली गई हर चीज अपनी एक और कॉपी पैदा कर रही थी। 10 बोतलें पलक झपकते ही 20 बन गई। एक खाली मिनरल वाटर बोतल भी कुछ पैसे में बिक जाती है। OMG, अब तो मैं अमीर बनने वाला हूँ। इसके बाद मैंने पागलों की तरह कॉपिंग शुरू कर दी। मैं लगातार बोतलें टब में डालता रहा और जो नई बोतलें निकलती उन्हें बड़े बड़े बोरों में भरता गया। करीब 1 घंटे बाद कई बोरे भर चुके थे। फिर मैं घर की पुरानी जर्जर तिपहिया गाड़ी लेकर सैकड़ों किलो बोतलें लाकर धीरे धीरे कबाड़ी की दुकान पहुंचा। बूढ़े कबाड़ी ने हंसते हुए कहा, लड़के इस बार तो काफी माल उठा लाए हो। मैंने कहा, दादाजी जरा तौल दीजिए। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार सारी बोतलें तौल ली गई। हिसाब लगाने पर पूरे 5000 युआन निकले। मैं खुशी से पैसे लेकर तेजी से घर लौट आया। घर पहुंचकर मैं बड़े मजे से उन पैसों को गिन रहा था और मन ही मन भविष्य के सपने देख रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौन था, अरे मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। जब यह जादुई टब हर चीज की कॉपी बना सकता है तो मैं सीधे पैसे ही क्यों न डालूं। ये सोचते ही मैंने अभी अभी कमाए हुए 5000 युआन उस टब में डाल दिए। कुछ ही सेकंड बाद मेरी आंखों के सामने चमत्कार हो गया। 5000 10,000 बन गए, 10,000 20,000 बने, 20,000 40,000 बने और इसी तरह कॉपी होते होते रकम 1,28,000 नहीं बल्कि पूरे 12,80,000 तक पहुंच गई। मेरे सामने नोटों का ढेर किसी छोटे पहाड़ की तरह लगा हुआ था। खुशी के मारे मेरा दिल झूम उठा। आज से मैं भी सचमुच का अमीर आदमी हूँ। चाहे जैक मा हो, चाहे बिल गेट्स, एक दिन मैं तुम सबको पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन तभी जब मैं सोफे पर बैठा अपनी सफलता का आनंद ले रहा था, अचानक मेरे दिमाग में एक गंभीर सवाल आया। मैंने जल्दी से नोटों का एक बंडल उठाया और नंबर चेक किया। देखते ही मेरे होश उड़ गए। सभी कॉपी किए गए नोटों के सीरियल नंबर बिल्कुल एक जैसे थे। तभी जब मैं सोच रहा था कि ये पैसे किसी काम के नहीं हैं, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोल हरामखोर, जल्दी पैसे निकाल। आवाज सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। ये नीगे था। नीगे इलाके का मशहूर गुंडा और सूदखोर था। करीब 1 साल पहले मैं अपनी पसंद की लड़की को नया एप्पल फोन गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मजबूरी में मैंने उसी से कर्ज लिया था। मैं अभी सोच ही रहा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, तभी दरवाजा बाहर से जोरदार लात मारकर तोड़ दिया गया। नीगे अंदर घुसते ही बोला, आज पैसे वापस करने का दिन है। मैंने कहा, हमने तो कुछ और तय किया था। उसने हंसते हुए कहा, किसने तय किया था? कॉन्ट्रैक्ट पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आज ब्याज समेत 2 लाख युआन नहीं दिए तो इस घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन मुझे याद है कि मैं सिर्फ 1,70,000 का कर्जदार हूँ। नीगे बोला, आज हम 3 लोग आए हैं, हर आदमी की 10,000 युआन की सर्विस फी लगेगी, कुल मिलाकर पूरे 2 लाख। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ 10,000 युआन उधार लिए थे और पिछले 1 साल में 80,000 से ज्यादा लौटा भी चुका हूँ। नीगे ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया, पैसे नहीं देगा तो मारो इसे। तभी मुझे अचानक अपने कॉपी किए हुए 12,80,000 युआन याद आए। हालांकि उन सबके नंबर एक जैसे थे, फिर भी मैंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे पिताजी ने हाल ही में घर बेच दिया है और ये सारे पैसे उसी के